हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुविला पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल बटन दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फीडबैक जरूर देके जाए। ठीक है, आपका फीडबैक हमें अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। तो जरा एक लाइक दबा के जरूर जाए और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि तुरंत जो अपडेट आपको आपके फोन पर तुरंत ही मिल जाए। तभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। देखिए, बूजो और पहेली ने क्या किया, साइंस क्विज हुआ था, कंपटीशन था और वो जीता, उनको फर्स्ट प्राइज मिला। ठीक है, दे वर एक्साइटेड, बहुत खुश थे। और क्या हुआ, डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय द क्लोथ। और उन्होंने क्या किया, जो उनको पैसे मिले थे प्राइज में, उन्होंने नए कपड़े खरीदने का सोचा। जैसे कि एज यूजुअल सारे बच्चे सोचते हैं। ठीक है, रिश्तेदारों से पैसे मिलते हैं तो सोचते हैं ना इकट्ठा करके कपड़े लेकर आएंगे नए नए। तो वो भी ऐसे ही शॉपकीपर के पास गए, कुछ कपड़े देखे, फैब्रिक कॉटन के थे, कुछ सिंथेटिक के थे, ठीक है, और कुछ वुलन के थे। वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने एक एक करके टच करके देखा तो उनको अलग अलग जो है वो महसूस हुआ। जैसे कपड़े को टच करके देखा तो अलग अलग तरीके से उनको महसूस हुआ। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके सराउंडिंग में बहुत सारे क्या है, फैब्रिक्स है। उनकी बेडशीट बनी हुई है, ब्लैंकेट बनी हुई है, कर्टेन बनी हुई है, टेबल क्लॉथ बना हुआ है, टॉवल बना हुआ है, डस्टर, ये सारी चीज अलग अलग फैब्रिक से बनी हुई है। जैसे कि उनका स्कूल बैग हो गया, गिनी बैग हो गया, ठीक है, या दूसरे तरीके की फाइबर से बने हुए हैं। तो जैसे कि देखिए, दे हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई दिस फाइबर। जैसे कि उनको पता चला कॉटन है, वूल है, सिल्क है और सिंथेटिक है। ये चार तरीके की वो आइडेंटिफाई कर पाए। फिर वो और आइडेंटिफाई करने पर आए तो उन्होंने वैरायटी देखी फैब्रिक्स के अंदर। क्या किया, वो पास की टेलरिंग शॉप पे गए और वहां से बहुत सारे जो कपड़े बचे हुए थे ना, जो कपड़े सिलने के बाद कपड़े बच जाते हैं, वो वहां से ले आए और उनको टच करके फील करके देखा। ठीक है, और उनको देखने लग गए कि क्या क्या किस किस अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, देखिए दूसरी एक्टिविटी क्या कहती है, ट्राई टू फाइंड आउट द लूज थ्रेड कॉल्ड यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। देखिए ये क्या कह रहा है, बिल्कुल ये वाला केस कह रहा है। ये देखिए, आप इसमें आइए। कोई भी एक कपड़ा अगर आप देखते हैं, अगर कोई पतला कपड़ा है तो जरा उसको बारीकी से बहुत ध्यान से देखें कि उसके अंदर ऐसे तरीके से कुछ धागे लगे हुए हैं, ऐसे स्ट्रेच्ड। उसमें से ये बोल रहा है कि ये यान है। ठीक है, इसको निकालो। अगर आपको कोई लूज दिख रहा है, कोई धागा लूज दिख रहा है, तो उसको निकालने की कोशिश करो। ठीक है, तो वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यान। हमें ये पता चल गया कि जो फैब्रिक है इज मेड अप ऑफ यान। ओके, उसके बाद आपका फाइबर आता है। फाइबर क्या है भाई, देखिए, चलो, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक एंड प्लेस इट दिस ऑन द टेबल। उसे ऐसे रखिए। ठीक है, एंड नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब एंड स्ट्रेच इट टू द अदर। लाइक इस तरीके से दोनों हाथ से उसे पकड़ना है। ठीक है, उसकी लेंथ मेजर करने की कोशिश करो। और ये देखिए, अगर आप इसको जोर से खींचेंगे तो वो दो हिस्सों में टूट जाएगा। वो ये कह रहा है। उसके बाद क्या करना है आपने, देखिए, many time at the end of the thread is separated into the two fine thread and now it make difficult to pass the thread through the eyes of the needle। देखिए, अगर आपने धागा देखो, ऐसे ऐसे धागा होता है और ये सुई होती है, ऐसे उसमें छेद होता है और ऐसे आपकी सुई होती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, इसके रेशे रेशे ऐसे बाहर निकले हुए होते हैं, तो जब आप इसको इसमें डालते हैं तो नहीं हो पाता ना, ये डल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रेशे इसके बाहर निकले हुए हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर आप क्या करते हो, इसको यहाँ से कट करते हो, तब डालते हो। ये जो छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स थे ना धागे के, इसे हम बोलते हैं फाइबर्स, रेशे। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। देखिए, फिर आगे आते हैं, समझते हैं। फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। जो आपको फैब्रिक प्लांट से और एनिमल से मिल रहा है, ठीक है,
ये दोनों आपके हैं नेचुरल, याद रखना है कौन से है, नेचुरल फाइबर, ठीक है। उसके बाद जो आपका वूल और सिल्क है ये आपको कहां से मिलता है, एनिमल से, ये आपको एनिमल से मिलेगा, वूल एंड सिल्क। और प्लांट से आपका कौन सा मिलेगा, आपको जूट एंड कॉटन, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखें आप। ऑलराइट, जैसे कि चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो कि हम लोग बनाते हैं अपने लैब्स में केमिकल्स के थ्रू, ठीक है, वो आपके होते हैं सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि आपका पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, जो आप जुराबे पहनते हैं ना, सॉक्स जो पहनते हैं आप, ठीक है, वो आपका सिंथेटिक होता है, राइट। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर हम स्पेशली ये पढ़े कि नेचुरल फाइबर्स जो है उनके एग्जाम्पल पढ़े, तो अगर प्लांट पे जाए तो कॉटन सबसे पहले है। क्या है कॉटन, किस तरीके से खेती की जाती है, ये देखें आप, ऐसे देख सकते हैं, फील्ड है, खेती करी जाती है, प्रॉपरली बीज डाला जाता है, देन पौधा उगता है, देन उस तरीके से एक कटोरी सी होती है, ठीक है, उसके अंदर ऐसे बॉल सा पड़ा हुआ होता है व्हाइट कलर का, वो होता है कॉटन बॉल। क्या बोलते हैं उसे, कॉटन बॉल बोलते हैं, ठीक है। वो फ्रूट होता है बेसिकली। और ये जो है कॉटन आपका उगता है ब्लैक सॉइल में, आपका 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और वार्म क्लाइमेट में, बहुत गर्म क्लाइमेट में उगता है ये, ठंडी क्लाइमेट में नहीं, बहुत बारिश के टाइम पे नहीं उगेगा। अगर बारिश के टाइम पे उगेगा तो ये पूरा गीला हो जाएगा और खराब हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि ये जो बॉल्स होते हैं ये फट मतलब बर्स्ट हो जाती है, ठीक है, और बिखर जाती है, सीड्स जो है इसकी बिखर जाती है आसपास, और फिर कॉटन और उगता है। तो इस तरीके से ये होता है। ये देखिए, दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक बाय हैंड, और इससे क्या हाथ से उस बॉल में से, इस कटोरे में से उसको निकाला जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। जब आप सीड को सेपरेट करते हैं, इनके अंदर बीज भी तो होते हैं, ताकि अगली बार जब आपको कॉटन उगाना हो तो बीज डाल दें आप, तो यही इसी की वजह से, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग, ठीक है। आज के टाइम पे ये मशीन से भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जूट। जूट के जो बोरे वगैरह होते हैं, अगर आपने देखा हुआ हो, तो जूट से बने हुए होते हैं। ये कहाँ से मिलता है हमें, ये मिलता है पौधे की स्टेम से। स्टेम मतलब तना, ये जो तना होता है ना, यहाँ से मिलता है, ठीक है। ये रेनिंग सीजन, इसको उगने के लिए रेनी सीजन चाहिए, बारिश बहुत ज्यादा चाहिए। मेनली कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में उगता है ये, बिहार में और आसाम में, क्योंकि वहां पर बारिश ज्यादा होती है। और जब फ्लावरिंग स्टेज होती है तब इसकी जो स्टेम है उसको काटा जाता है, और बहुत दिन तक फिर उसे क्या पानी के अंदर रखा जाता है, एंड देन उसको सेपरेट किया जाता है हाथ से, ठीक है। इस तरीके से ये देखो, ये ऐसे यान, स्पिनिंग कॉटन यान। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये स्पिनिंग क्या होता है। आपको क्या करना है, आपको वूल लेना है अपने हाथ में, और उसको एंड पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड द फोर फिंगर। फिर आपको उसको पुल करना, खींचना शुरू करना है, ठीक है, और ट्विस्ट करते जाना है। और फिर ये एक प्रोसेस होता है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। आपका सबसे पहले फाइबर होता है, रेशा होता है, उससे आप यार्न बनाते हैं, उससे आप फैब्रिक बनाते हैं, फैब्रिक बन जाता है, फैब्रिक, लेट मी क्लियरली राइट इट। देखिए आपका ये फैब्रिक, देन आपका क्लोथ बनता है, ठीक है, फिर आपका कपड़ा प्रॉपरली जो बनता है। In this process, the fiber from the mass of cotton wool are drawn and twisted and then bring into the fibers. जब उसको फिर यान बनाया जाता है, और इसके लिए हम एक तकली का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और चरखा भी, जो महात्मा गांधी जी के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, चरखा, ठीक है। वो क्या करते थे, चरखा चलाते थे, खादी जो कपड़ा होता था उसको बुनते थे, ठीक है, और उसी को पहनते थे। तो लोगों को प्रेरित किया था उन्होंने। खादी का बहुत यूज रहा है पहले, विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा भी इसको खादी पहले के टाइम में बहुत बनाया जाता था, ठीक है, और स्पिनिंग के तरीके से बनाया जाता था। अभी यान से देखो आपको फैब्रिक बनाना है, ठीक है, इस स्टेप से आपको इस स्टेप पे आना है। तो आप क्या बनेंगे, बुनाई करेंगे, वीविंग करेंगे। देखिए क्या करना है आपको, फैब्रिक को दो टुकड़ों में पकड़ना है ऐसे, और फिर इसको क्रॉस, आपस में क्रॉस कराएंगे ना आपस में, तो उसे बुनाई बोलते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टू सेट ऑफ यार्न, दो सेट ऑफ यार्न को जब आप आपस में क्रॉस कराते हैं और बुनते हैं, उसे हम बोलते हैं वीविंग, ठीक है। तो ये देखिए,
ठीक है, देखिए आज के टाइम पे जो वीविंग होता है वो लूम्स के थ्रू होता है, ठीक है, पावरली ऑपरेटेड है। और फिर दूसरा जो स्टेप आता है आपका निटिंग। निटिंग क्या होता है, देखिए जो सिंगल यान से बनता है, सिंगल यान इज यूज्ड टू मेक द पीस ऑफ फैब्रिक। सिंगल यान से, जैसे कि आपका स्वेटर बुना जाता है वो सिंगल यान से बुना जाता है, ठीक है, तो वो आपका किसका एग्जाम्पल है, निटिंग का एग्जाम्पल है, राइट। जब आप एक सिंगल यान को, एक सिंगल ऐसे रेशे को पुल आउट करते हैं और कॉन्टिन्यूसली उसको फिर फैब्रिक बनाते हैं उससे, ठीक है, जैसे कि आपका सॉक्स हो गया या आपकी स्वेटर वगैरह हो गई, वो सब ये हाथ से किया जाता है और मशीन से भी किया जाता है आज के टाइम पे, राइट। अभी हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल देखिए, आपका ये पूरा हिस्ट्री है। यहाँ से कॉटन वॉल आया, हमने खेत से इसे उठाया, फिर उसकी गिनिंग की, सीड अलग किया, सीड अलग करने के बाद फिर उसके बाद इसका फाइबर बनेगा, फाइबर से आप यान बनाओगे, ठीक है। अभी दो तरीके से दो यान को जोड़ोगे, आपस में क्रॉस कराओगे तो आपका वीविंग हो जाएगा, और अगर सिर्फ एक सिंगल थ्रेड से कराओगे तो आपका नेटिंग हो जाएगा, लेकिन बनेगा दोनों से क्या, फैब्रिक ही। और इस फैब्रिक से आपका क्लोथ कपड़ा बनेगा और इसको आप सिलाई करा के क्या करते हैं, पहनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो कपड़ा पहन रहे हैं बहुत ही कितनी कठिनाइयों से, कितने स्टेप्स पार करके आप तक आ रहा है, तो जरा देखिए। कॉटन वूल कीवर्ड है आपके, कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यार्न, ठीक है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। क्लासिफाई करना है कौन सा नेचुरल है, दिस इज नेचुरल, और कौन सा सिंथेटिक है, राइट। देखिए वूल, सिल्क और जूट आपका कौन सा है, नेचुरल है, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देती हूँ पॉलिस्टर और नायलॉन आपका कौन सा है, ये आपका सिंथेटिक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है। ट्रू फॉल्स, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, ऑफ कोर्स ट्रू। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, क्या स्पिनिंग जो है वो प्रोसेस है फाइबर बनाने का, फॉल्स, नहीं, this is also false. Jute is outer covering of the coconut, no, false. एक सेकेंड, ये यहाँ फॉल्स आएगा। वीविंग ऑफ यार्न मेक द पीसेस ऑफ फैब्रिक, वीविंग ऑफ यार्न जो है वो क्या आपका फैब्रिक बनाता है, देखिए यहाँ पर आंसर दे रखा है आपका ट्रू हो जाएगा। एंड द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, नो, सिल्क आपका सिल्क वॉर्म से होता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। सारे क्लियर हो गए होंगे। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जैसे कॉटन हो गया आपका, जूट हो गया, एनिमल फाइबर्स आपका सिल्क और वूल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट इज ऑब्टेन्ड। कॉटन जो है वो आपका फ्रूट है, राइट, और जूट जो है वो आपका स्टेम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नेम 2 आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट। ये बहुत इजी है, आप खुद अपनी लाइफ टाइम एग्जाम्पल से भी दे सकते हैं, जैसे कि आपके बैग हो गए या रोप हो गए, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली, आप बता सकते हैं कि मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, उसे स्पिनिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद देखिए, इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन वूल वर ड्रॉन आउट, कॉटन निकाला जाता है, उसको ट्विस्ट किया जाता है, देन उससे क्या बनाया जाता है, फाइबर, एंड देन उससे यार्न बनता है आपका। तो आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा, आई होप। ये था आपका पूरा चैप्टर नंबर 3 जो कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।